डीडवाना कुचामन पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ पर की गई कार्रवाइयों का निस्तारण किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा की अगुवाई में 10 थानों में से 25 मुकदमों के माल का निस्तारण किया गया है। 2550 किलो का ये माल है जिसका निस्तारण किया गया है, जिसमें अफीम के पौधे, गांजा, डोडा और MDM आदि का निस्तारण किया गया है। सभी का निस्तारण करते हुए सभी को नष्ट किया गया है और जिसमें कुचामन थाना, मकराना थाना, मोलासर थाना, गच्छीपुरा थाना, लाडनू थाना, खूनखाना थाना और जसवंतगढ़ थाना, चितारा थाना और परबतसर थाने के साथ साथ पीलवा थाना के माल का निस्तारण किया गया है। देखिए, NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों में जो कार्रवाई की है, इसका आज नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसका निस्तारण किया जा रहा है। 10 थानों का करीबन 25 मुकदमों का ये माल है और इसमें गांजा, डोडा, MDMA, अफीम के पौधे इत्यादि जो माल, जो कुल मात्रा करीबन 2550 kg है और कमेटी द्वारा इसका आज निस्तारण किया गया है। इससे एक तो जो अनावश्यक रूप से थानों में जो जगह रुकी हुई थी वो उसमें वहाँ पे खाली होगा। जो प्रदूषण होता है वहाँ पे अनावश्यक रूप से गंदगी फैलती है, उसका भी हमें इसमें सुविधा मिलेगी और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस मौके पर डीग जल महल परिसर में स्कूली छात्र छात्राओं की एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बच्चों द्वारा ऐतिहासिक धरोहर, किले, महल और उनका संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई करते हुए लोगों के चित्र भी प्रदर्शित करते हुए बच्चों को संदेश दिया गया। जहाँ विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटक ऐतिहासिक धरोहरों की स्थापत्य कला, संस्कृति और पुरातत्व वस्तुओं को अपने कैमरे में कैद करने और ऐतिहासिक जगहों के अवलोकन को देश विदेश से आते हैं। वहीं डीग जलमहल स्थित संग्रहालय बंद करने की वजह से दूर दराज इलाके से आए पर्यटकों को मायूस ही लौटना पड़ा। इसमें एक सफाई अभियान के तौर पर बच्चों को बुलाया गया है हमने, और इसी पर हमने बच्चों को एक स्वच्छता पखवाड़ा के अपने साफ़ सफाई के अभियान के नाम पे एक छोटा सा प्रतियोगिता का रखी गई है, जो निबंध प्रतियोगिता। और इसी के साथ ही साफ़ सफाई अभियान के साथ ही हमारा पूरा घर से लेके अपने पूरे मोहल्ला, वातावरण, हमारी धरोहर को साफ़ सफाई के बारे में कैसे सिखाया जाता है, बच्चों को, आम पब्लिक को कैसे जागरूक किया जाता है, इस आधार पे हम बच्चों को यहाँ बुला के एक निबंध का प्रतियोगिता आयोजन रखा गया। गुजरात से अहमदाबाद, प्रॉपर अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से। तो हमारे जल महलों की नगरी में आप घूमने आए हैं आज पर्यटन दिवस है। तो पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में तो आप यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये कृष्ण भगवान का धाम है, ब्रज का, तो हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। बारां जिले के सीचवाली अंता रोड पर 33 KV स्टेशन के सामने एक मकान में रखे लहसुन के 16 कट्टे रात्रि को अज्ञात चोर चुरा ले गए। किसान ओम प्रकाश नागर ने बताया कि मकान के अंदर 30 कट्टे लहसुन के रखे थे, जिसमें से 16 कट्टे लहसुन के चोरी हो गए हैं। सुबह धनराज प्रजापति ने सूचना दी कि लहसुन चोरी हो गया और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर गया तो कट्टे गिनकर रखे थे, जिसमें 16 कट्टे अज्ञात चोर चुरा ले गए। मकान के बाहर रास्ते तक लहसुन की पोथियां दूर दूर तक पड़ी थी, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में आज अखिल भारतीय नाटानी परिवार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल नाटानी और राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद नाटानी ने नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को नाटानी परिवार की कुलदेवी जीणमाता की चुनरी ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर और फूलमाला दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय नाटानी परिवार समिति के राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद नाटानी, पंकज नाटानी, समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे।
खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर बाइक सवार मां और बेटे को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों घायल हो गए और उपचार के लिए ग्रामीणों ने नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल युवक की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया। गंभीर घायल बाल सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित दीलवाड़ा गाँव के पास का है।